नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमेश गायधने, कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, होप हार्ट हॉस्पिटल बूंदिया। तो हम जो मेटाबॉलिक डिसीजेस है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो कंपोनेंट्स हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, इसके बारे में बात कर रहे हैं इस सीरीज में। तो जैसे कि हमने कल बात की बीपी के बारे में, आज हम बात करने वाले डायबिटीज के बारे में। इससे कॉमन जनता शुगर करके भी जानती है, पढ़े लिखे लोग इसको डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली शुगर क्या होता है? शुगर ये होता है कि जब आपके ब्लड में शुगर लेवल काफी बढ़ जाए, खाली पेट 120 से ज्यादा, खाना खाने के बाद 220 से ज्यादा, तो ये शुगर बढ़ी हुई आपके बॉडी को डैमेज कर सकती है अलग अलग रूप में, और इसी को शुगर या डायबिटीज कहा जाता है। तो बेसिकली शुगर जो अर्ली स्टेज में होती है, ये काफी साइलेंट होती है। शुगर बढ़ जाएगी और आपको तकलीफ होगी, ऐसे नहीं होता। शुगर के जो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है, कि पानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा पेशाब लगना, बहुत ज्यादा थकावट होना। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सबसे हो या सबको हो। तो इस केस में जो बेहतरीन तरीका होता है कि डायबिटीज को जानने की, वो होती है जांच। इसमें आपको खाली पेट और खाना खाने के बाद की शुगर करनी होती है। अगर टोटली खाली पेट आपकी शुगर 120 से ज्यादा है, खाना खाने के बाद 220-250 से ज्यादा है, तो आपको शुगर है ऐसा अंदाजा रख सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप डायग्नोस हो रहे हो डायबिटीज से, तो वेरी फर्स्ट रिपोर्ट से आपको डायबिटीज लेबल करना या ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बेहतर यह रहेगा कि आप इसको बार बार रिपीट करें, कम से कम 4 या 5 बार रिपीट करें, सुनिश्चित करें कि हाँ सही में आपको डायबिटीज है। कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी शुगर्स बढ़ के आती है, बट मैंने कल ही मीठा खाया, अभी दिवाली थी, मैं काफी टेंशन में हूं, ये बोल के जो सेकेंडरी राइज है शुगर का, ये हम नजरअंदाज करते हैं और जो अंडरलाइंग डायबिटीज की बीमारी है वो हम मिस करते हैं। तो डायबिटीज काफी डेंजर बीमारी है। इसे मैं आज के जमाने का नया कैंसर भी कहता हूं। बॉडी की हर ऑर्गन सिस्टम को ये डैमेज करता है, और जो खुद डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए खर्चा आता है, इससे कई गुना, लाखों में आपको कॉम्प्लिकेशंस इसको ट्रीट करने में जाता है। तो एज सच अगर हम डायबिटीज को काफी अच्छा नियंत्रण में रखें अर्ली स्टेज से, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस में खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आपकी बॉडी भी काफी अच्छी रहेगी। तो डायबिटीज एज सच हमें लेके चलना चाहिए कि साइलेंट बीमारी है और बहुत जल्दी इसकी जांच करनी चाहिए। उसके बाद में वर्कअप होता है। तो डायबिटीज आपको क्यों हुआ? कई बार जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंपोनेंट्स है वो अकेले नहीं होते। अगर आपको डायबिटीज है तो हो सकता है आपको बीपी हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल भी साथ में हो, लेकिन सभी साइलेंट होने के कारण मालूम नहीं चलता। तो ऐसे केस में एटलीस्ट कार्डियो मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग या प्रोफाइल और डिटेल में हार्ट तज्ञ के पास आप जाके करा ले। डायबिटीज की स्टेज कौन सी है, उसने कितने टारगेट ऑर्गन डैमेज किया है या दूसरे अवयव को कितना डैमेज किया है, ये भी जानना काफी जरूरी है। तो वर्कअप से और जांचों से हमें अंदाजा आता है कि हमें क्या लेवल की पावर की गोलियां देनी है, क्या हमारा टैबलेट से कंट्रोल होगा, क्या हमारा इंसुलिन से शुगर कंट्रोल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन पाया जाता है कि कई बार जो जन सामान्य है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मुझे शुगर है या मुझे डायबिटीज है, और वो उपचार डिले करते हैं। तो आज का आपका जो शुगर को या डायबिटीज को लेके अंधापन है, आपको भविष्य में काफी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस में लेके डूबता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट की राय लें। एक्सपर्ट अगर आपको लेबल करते हैं डायबिटीज से, तो हाँ है, जो एक्सपर्ट दवा भी देते हैं उस हिसाब से आपको इसको लेके कंट्रोल करना है। तो कई बार ये होता है कि हम जानबूझ के खुद होके गोलियों का पावर कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर एक दिन आड़ लेते हैं, हफ्ते में एक बार लेते हैं, ये सोच के कि यार मुझे डायबिटीज की गोलियां जिंदगी भर खाना पड़ेगा क्या। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आज आपको बीमारी आई है और आप शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित रखते हैं, तो आप ज्यादा लंबा जिएंगे, और अगर आप गोलियां बंद करते हैं तो आप काफी कम उम्र में कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे, जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी डिक्रीज हो जाएगा और आप जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो ये जो साइलेंट बीमारियां होती है, इनका उपचार एज सच आज से ज्यादा आपके भविष्य के लिए मैटर करता है। तो भविष्य में जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले उनको हम आज
काफी अच्छे उपचार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो आपके तज्ञ बताते हैं उसे मानना है और उस हिसाब से आपको उपचार करना है। डायबिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो होता है नो योर नंबर्स। आपका जो शुगर है वो खाली पेट 120 से कम, खाना खाने के बाद 220 से कम होना चाहिए। पर बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स जो मैं देखता हूं उनके पास 80-80 हजार 90-90 हजार का टीवी है लेकिन 1,500 का शुगर गिनने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो जब इस शुगर को बिना ब्लड टेस्ट द्वारा जाना नहीं जा सकता कितना है, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका शुगर नियंत्रण में था है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें आपकी हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ग्लूकोमीटर है या शुगर गिनने का मीटर है, ये मिनिमम आपके घर पे कंपलसरी होना चाहिए, टीवी हो ना हो। और इसमें आपने एक छोटी सी बुक या डायरी आपको मेंटेन करना होता है। जैसे हम अपने घर पे पैसों का बही खाता मेंटेन रखते हैं कि कितना खर्चा हुआ क्या हुआ, उसी प्रकार से आपका खुद का एक बही खाता होना चाहिए जिसमें आपके शरीर के डिटेल्स होनी चाहिए, वजन होना चाहिए, बीएमआई होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट पहले कितना था अभी कितना है, आपके शुगर्स पहले कैसे थे अभी कितने हैं, बीपी पहले कैसा था अभी कितना है, जिससे एक ट्रैक रिकॉर्ड से हम जान पाएंगे कि क्या आप सही में एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की राह पे है या नहीं है। तो एक कंपलसरी खुद का नोटबुक हेल्थ